जी नमस्कार। हाँ, हर एक वीडियो में एक नया इंट्रो ज़रूरी है। मतलब इंट्रोस ट्राई कर रहा हूँ मैं, कौन-सा अच्छा लगता है। तो लेट वीडियोज़ के लिए तो मैं सबसे पहले आप लोगों से सॉरी कहना चाहूँगा। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे वादे किए थे। इतनी वीडियोज़ दिन की तकरीबन 2 वीडियोज़ गई थी ना, 2 वीडियोज़ पर वीक आएगी, फिर क्या कहते हैं हाँ, 1 वीडियो प्रैक्टिकल की आएगी बट एग्ज़ाम्स, फिर उसके बाद पढ़ाई का, उन सब की वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा है। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हफ़्ते में कम से कम 2 वीडियो तो डालूँ, एक प्रैक्टिकल की और एक थियरी की। अब अगर मिस हो जाए मेरे से तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और हाँ, दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। सोचो, हाँ, ये ज़रूरी था, रात के 2 बजे जब वीडियो शूट करो तो कॉफ़ी ज़रूरी होती है। खैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सोचो कि आप लोग हो अभी 1960s के टाइम पे, ना ही आप लोगों के पास इंटरनेट है, ना ही आप लोगों के पास फ़ोन है और कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है टेलीफ़ोन। अब 1960s के टाइम पे जो हर एक कंट्री का डर था, वो था अमेरिका और सोवियत यूनियन का कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम पे एक्चुअली में जितनी भी कंट्रीज़ थी, उनको ये डर लगा रहता था कि अगर न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो गया और अगर कोई देश बौखला गया अमेरिका की तरह, तो उसने किसी भी बड़ी सिटी पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। चलो, अब वहाँ पर टेलीफोन की लाइंस वगैरह सब कुछ टोटली डैमेज हो जाएगा, मतलब टोटली टूट जाएगा। कनेक्शन का कोई ज़रिया नहीं। मिलिट्री के जितने भी बंदे होंगे, जितने भी जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो होंगी, वो सारी काम कैसे करेगी। इस टाइम पर अमेरिका ने सोचा एक ऐसी चीज़ बनाने का जिससे कि वो लोग बिना ही पोल्स के, बिना ही नेटवर्क लाइंस के कनेक्टेड रह सके। अब उस टाइम पे उनको आइडिया आया इंटरनेट बनाने का। इंटरनेट बनना स्टार्ट हुआ था 1969 के अंदर, जिसका नाम रखा था एरपानेट। एरपानेट साउंड्स वेरी, छोड़ो, जान देते हैं। एरपानेट बना था 4 कंप्यूटर की हेल्प से, मतलब चारों कंप्यूटर को एक साथ रख दिया गया था, मतलब कनेक्ट कर दिया गया था वायर के थ्रू। अब इन लोगों ने 4 कंप्यूटर्स को वायर के थ्रू कनेक्ट किया। जब एक मैसेज दूसरे कंप्यूटर पे भेजा तो क्रैश हो गया। अब इससे एक चीज़ तो साफ थी कि ये चीज़ अभी तो काम नहीं कर रही है, पर शायद फ्यूचर में काम करे। अब इसी की वजह से धीरे-धीरे इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ जुड़ना चालू हो गई। धीरे-धीरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर अपना काम चालू कर दिया और 1991 आते-आते इसके ऊपर एक चीज़ बनी थी जिसका हम लोग आज तक यूज़ कर रहे हैं, दी वर्ल्ड वाइड वेब। ओजी क्रिएटर दी वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी गला थोड़ा ख़राब है। दी ओजी क्रिएटर वर्ल्ड वाइड वेब, अब जिसे हम WWW के भी नाम से जानते हैं। अब जब वर्ल्ड वाइड वेब आया, उसी के बाद से हम पब्लिक्स को, यानी कि 2000s के टाइम पे शायद पब्लिक इंटरनेट रिलीज़ हुआ था। अब 2000 के टाइम से हम पब्लिक को इंटरनेट यूज़ करने को मिला। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरनेट की जो हिस्ट्री थी वो क्या थी, मतलब क्यों बनाया गया था। अब एक चीज़ इमेजिन करो कि एक आइसबर्ग है। हाँ भाई, जिसने टाइटैनिक को डुबाया था, वो उतना बड़ा सा आइसबर्ग, वही इमेजिन कर लो। अब जैसे आइसबर्ग का 20% हिस्सा ही पानी के बाहर रहता है, बाकी का 80% पानी के अंदर रहता है, राइट। तो इसी तरीके से हमारा इंटरनेट भी है। इंटरनेट मतलब जो आप लोग गूगल यूज़ करते हो, गूगल के अंदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग चीज़ें, ये सब सिर्फ 20% ऑफ द इंटरनेट है। मतलब ये सिर्फ वो चीज़ है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये ऊपर वाले हिस्से में। बाकी का इसके से इसे कहा जाता है सरफेस वेब। इसके नीचे वाले हिस्से को, जो अभी तक डार्क है, उसे नाम दिया गया है, गैस कर ही लिया होगा आप लोगों ने, डार्क वेब। अब डार्क वेब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर 80% ऑफ दुनिया चल रही है। स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
और भी बहुत सारी इलीगल चीज़ें डार्क वेब के ऊपर होती है। मतलब अगर आप लोगों को किसी के अकाउंट्स चाहिए, डार्क वेब। अगर आप लोगों के आईडी पासवर्ड हैक करने हैं, डार्क वेब। अगर आपको हैकर्स प्रोवाइड कर दें, डार्क वेब। देखो यार, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों से, ये सब सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई भी मिसयूज मत करना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब डार्क वेब ऐसी तो कोई चीज़ होगी नहीं, जब जहाँ जिस चीज़ पे इतने सारे इलीगल काम चल रहे हैं, तो आप गूगल पे सर्च करोगे डार्क वेब, तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं आने वाला है। इसके लिए एक अलग सा ब्राउज़र यूज़ होता है जिसका नाम होता है टॉर ब्राउज़र। नाम आप लोगों ने शायद कहीं पे सुना होगा। अब टॉर ब्राउज़र के अंदर भी आपको इसको एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है एक यूआरएल मतलब जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूब का। यूट्यूब का जो यूआरएल है वो है www.youtube.com, है ना। व्हाट्सएप का www.whatsapp.com। ऐसे ही हर एक चीज़ का एक यूआरएल होता है। हम यूआरएल तो नाम याद नहीं रखते, अब हम लोग क्या याद रखते हैं, बस उसका नाम एक्चुअली में क्या करता है, आपने जैसे ही यूट्यूब डाला तो वो एक सर्वर से जाके कनेक्ट होगा, उसमें फाइल देखेगा कि यहाँ पर यूट्यूब की कौन सी फाइल है, मतलब यूट्यूब का कौन सा यूआरएल है। उस यूआरएल को आपके कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करके उसको आपके कंप्यूटर में ओपन कर देगा। बस ये होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ का नाम डालते हैं तब। बट टॉर के ऊपर ये चीज़ नहीं होती है। टॉर के ऊपर अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है डार्क वेब की, तो आप लोगों को उसका परफेक्ट यूआरएल पता होना चाहिए। आप लोग जब यूआरएल डालोगे तभी वो चीज़ ओपन होगी। और टॉर ब्राउज़र के अंदर यूज़ होता है डॉट ऑनियन डोमेन। हाँ, वहाँ पे जीमेल याहू नहीं चलता। डॉट ऑनियन का मतलब एक्चुअली में इसका नाम लिया गया था ऑनियंस के लेयर की वजह से। अब मेरे पास यहाँ पर एक ऑनियन है, तो सॉरी तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, फोकस कर लेते हैं। हाँ, अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ऑनियन के अंदर इसकी लेयर बाय लेयर है। जैसे ये एक लेयर मैंने निकाली, तो इसके ऊपर एक और लेयर होगी। अरे यार सॉरी, तो इसके अंदर एक और लेयर है, ये देखो। अब ऐसे ही काम करता है हमारा डार्क वेब का डॉट ऑनियन। एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के अंदर तीसरी लेयर, हर एक लेयर के बाद आपकी आईडी उतनी ही ज़्यादा छुपती जाती है, उतनी ही ज़्यादा एनोनिमस होती जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता है नहीं? बट अगर आपने मेरी बात मानो, अगर आपने डार्क वेब एक बार एक्सेस किया, आपका एक गलत क्लिक, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। आपके आसपास के जितने भी लोग होंगे, मतलब आपके फ़ोन के अंदर जितने भी आईडी पासवर्ड्स होंगे, सबका एक्सेस मिल जाएगा सामने वाले हैकर को। समझ रहे हो ना आप लोग? ये चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब कह सकते हैं, बट ये बना था एक्चुअली में सही कामों के लिए। इसको बनाया गया था यूएस मिलिट्री और जितने भी विसल ब्लोअर्स होते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलना चाहते हैं पर डरते हैं लोगों से। फिर जो लोग जर्नलिस्ट होते हैं, उनके लिए सब बनाया गया था। बट जैसे हर सेफ चीज़ का, हर अच्छी चीज़ का गलत इस्तेमाल होता ही है वैसे ही इंसानों ने इस चीज़ का भी गलत इस्तेमाल करने लगे। ड्रग डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, उन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होने लगा। और आज तो आप लोगों को पता ही है डार्क वेब कितना ज़्यादा बदनाम है उसकी काले कारनामों की वजह से। तो शायद तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के हमारे वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, हैकर्स। साउंड्स लाइक अमेजिंग, बट इमेजिन करो हैकर्स, आपके दिमाग में क्या आता है? कंप्यूटर पर बैठे हुए, हुडी पहन के, ग्रीन कोड्स लिखते हुए, कीबोर्ड को तोड़ने वाले, है ना। बट जेन्युइनली बताऊं तो ऐसा नहीं होता है। जो हैकर्स होते हैं वो टोटली उनके माइंडसेट पे वर्क कर रहे होते हैं। कोड्स, मैं एग्री करता हूँ, कोड्स भी मैटर करते हैं, बट वो लोग अपने माइंड के ऊपर पूरा का पूरा कोड्स लिखते हैं, मतलब आगे थोड़ा समझते हैं इसको एकदम डीप में। देखो, हैकर्स को मैंने ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो है वो है माइंड,
हैकर्स का दिमाग वो लोग चलाते कैसे हैं, मतलब उनका जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है। दूसरा, हैकर्स की रियलिटी, हैकर्स काम कैसे करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं। और तीसरा, हीरो हैकर्स। हीरो हैकर्स साउंड लाइक अनयूजुअल है ना, बट जब हम लोग वो टॉपिक देखेंगे, उस चीज़ को जब मैं आप लोग को बताऊंगा, यकीन मानो आप लोग कहोगे यार हर एक हैकर बुरा नहीं होता। एक्चुअली में नहीं होता वो। अब देखो, सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग माइंड की तरफ। तो जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स सीधा सीधा आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। जो भी हैकर होगा वो सिंपली आपको, फ्रॉडस्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। एक फ्रॉडस्टर ने आपको कॉल किया, वो भी एक टाइप का हैकर ही हुआ, क्योंकि वो आपसे ओटीपी लेके, पिन लेके, कुछ ना कुछ लेके उसको इंसर्ट करेगा, तभी तो आपके अकाउंट में से पैसे आएंगे ना। वो एक टाइप का हैकर ही हुआ। अब चलो, उसने आपको फ़ोन किया। आपको फ़ोन करने के बाद उसने कहा कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। आप एकदम से पैनिक हो जाओगे। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलेगा कि ओटीपी आएगा, अकाउंट को बैन होने से रोकना है तो ओटीपी दे दो। अब उस पैनिक सिचुएशन में आप भूल जाओगे कि यार आरबीआई ने ये बोला है, आरबीआई ने वो बोला है। आप तो सीधा दे दोगे ना उसको, क्योंकि आपका अकाउंट मैटर करता है, आपके अकाउंट के अंदर के पैसे मैटर करते हैं। तो आप उसको सिंपली दे दोगे आपका आईडी पासवर्ड। बट उसके बाद रियल गेम शुरू होती है। और दूसरी चीज, जो हैकर्स होते हैं वो फायदा उठाते हैं आपके इमोशंस का। वो लोग बोलेंगे कि आपको हम लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस दे रहे हैं, या तो फिर आपको हम लोग एक लोन दे देंगे इतने इतने इंटरेस्ट पे, या तो फिर फ्री इंटरेस्ट। बहुत सारी ऐसी स्कीमें निकाल के रखी है अभी क्या हैकर्स, अरे फ्रॉडस्टर्स ने। बहुत दिमाग वाले होते हैं भाई, छोड़ो रहने दो। तो अब इन्हीं चीज़ों की वजह से जो फ्रॉस्टर्स होते हैं ना, वो आपके प्यार का, इमोशन का, और तो और आप लोगों के क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस, मतलब जिनके जो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को मानते हैं ना, तीसमार खान। तीसमार खान जो अपने आप को मानते हैं कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता, सबसे ज़्यादा फ्रॉड उन्हीं के साथ होते हैं। इन लोगों के टारगेट में हमेशा होते हैं बूढ़े लोग और जवान लोग। क्योंकि क्या है, जो जवान होगा इंसान, वो बहुत, यानी उसका माइंड जो है ना, वो बहुत तेज एकदम से वर्क करेगा। कि अगर सामने वाले ने बोला कि देखो अब तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या तो फिर ओटीपी दो, तुमको लॉटरी लगी है। सामने वाला सोचेगा ओ मेरा अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, फटाफट दे देता हूँ। ओके, मेरे को लॉटरी लगी है, ओटीपी देना है, कौन सी बड़ी बात हो गई। हर रोज तो वेबसाइट में डालते हैं, क्या बड़ी बात है, दे देते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको अगर ऐसा कोई बोलेगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, तो अब उनको तो पता नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में। उनको भी मामू लगाने वाले, आई मीन से मामू बनाने वाले लोग आ चुके हैं। वो लोग भी ओटीपी जो होगा, जो भी उनका आईडी पासवर्ड होगा, वो लोग भी दे देंगे। ये लोग सिंपली आप लोगों के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। आप लोगों को ये यकीन दिलाते हैं, यानी कि उनकी बात जो है वो आप लोगों को बस यकीन दिला देते हैं। मैं आगे इसके प्रिवेंशंस भी बताऊंगा कि इससे प्रिवेंट कैसे होना है, इससे बचना कैसे है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं रियलिटी की तरफ। जो हैकर्स की असली रियलिटी है, वो लोग कहाँ पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और किस चीज़ पर काम करते हैं, उसे देखते हैं। अब देखो, मूवीज के अंदर आप लोगों को दिखाते हैं ग्रीन कोड्स चल रहे होते हैं। जो हैकर्स हैं वो लोग अपना फटाफट के कोड्स लिख रहे होते हैं, फटाफट अपना जो भी काम है वो कर रहे होते हैं। बट एक्चुअली में हैकिंग इस वे में नहीं होती है। हैकिंग स्टार्ट होती है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। जो भी हैकर होगा वो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या तो फिर जैसे कि अभी हमारा चैनल है, वो मेरे चैनल पे आएगा कि मेरे को किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। मेरे इंस्टाग्राम पे जाएगा, खैर यूज़ नहीं करता, वो बात अलग है, छोड़ो ध्यान दो। अब वो मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी मैं सोशल मीडिया पे हूँ, वहाँ पे जाएगा। वो वहाँ पे जाके मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि मेरे को क्या चीज़ें अच्छी लगती है, मैं किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और क्या चीज़ वो कहेगा जिस पे मैं यकीन कर लूँगा। इन्फॉर्मेशन से ही सबसे पहला स्टेप शुरू होता है। वो कोडिंग वगैरह तो भाई बहुत बाद का आता है। अब हिस्ट्री में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केविन मिटनिक। केविन मिटनिक एक बहुत बड़ा हैकर था।
उसने कोडिंग से ज़्यादा लोगों को हैक किया था। मतलब वो फ़ोन्स वगैरह हैक नहीं करता था, वो सीधा लोगों के दिमाग के साथ खेलता था। वो आप लोगों को अपनी बातों में इस तरीके से उलझा देता था कि सामने वाले को यकीन करना पड़ता था जो वो बोल रहा है। मगर हर एक हैकर की एक बड़ी खराब चीज़ होती है, वो होता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस। वही ओवर कॉन्फिडेंस केविन को भी ले डूबा। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही 1995 के अंदर केविन जेल के पीछे चला गया, सलाखों के पीछे बंद हो गया। केविन का जितना भी पैसा था जो उसने लोगों से कलेक्ट किया था, सब कुछ जब्त कर लिया गया। अब जो मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन वाली प्रोसेस बताई, उसे नाम दिया गया है ओसिएंट करके। ओसिएंट मतलब ओरिजिनल इंटेलिजेंस, सॉरी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अब थोड़ा हो जाता है स्क्रिप्टिंग में गलती। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, तो अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इंफॉर्मेशन के थ्रू वो लोग पूरा कलेक्ट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कैसे बचे वाले पार्ट की तरफ, जो कि है एकदम हीरो वाला पार्ट। मतलब हैकर्स जो होते हैं ना, बचने वाला पार्ट बाद में कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ हैकर्स के टाइप्स क्या होती है। अब जो हैकर्स होते हैं ना, वो मेनली होते हैं दो टाइप के। उन दो के अंदर भी टाइप्स आती है, पर मैं आप लोगों को पहले दो टाइप की बता देता हूँ। तो पहले नंबर का जो हैकर होता है वो होता है एथिकल हैकर्स। एथिकल हैकर करता क्या है, वो अपनी ही कंपनी के, यानी कि जहाँ पे वो काम कर रहा है उसी की कंपनी के कोड्स को, यानी कि उसी की कंपनी को एकदम तोड़ेगा, उसी कंपनी को हैक करेगा, वो उसी की कंपनी के प्लॉट होल्स ढूंढेगा और उसी को फिक्स कर देगा। इससे क्या होगा, जो नेटवर्क होगा ना उस कंपनी का, वो सिक्योर हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे लोगों को हायर करती हैं ताकि उन लोगों के जितने भी नेटवर्क्स वगैरह है वो सिक्योर हो जाए। दूसरे हैकर्स होते हैं अनएथिकल हैकर्स। अनएथिकल हैकर्स, नाम तो सुना ही होगा, वो वाला किस्सा इन लोगों में आ जाता है। अनएथिकल हैकर्स काम सिर्फ एक ही करते हैं, फ्रॉड, हैकिंग, लूटपाट, बट गन दिखा के नहीं, स्क्रीन के पीछे रह के, सामने आके नहीं, बिना मुंह दिखाए। अब अनएथिकल हैकर्स के अंदर टाइप होती है ब्लैक हैट हैकर। सबसे पहली टाइप ब्लैक हैट हैकर, आप लोग मान सकते हैं ये मेन अनएथिकल हैकर होता है ब्लैक हैट हैकर। सबसे ज्यादा नॉलेज ब्लैक हैट हैकर के पास ही होती है। ब्लैक हैट हैकर आप लोगों का फोन, आप लोगों का लैपटॉप, आप लोगों का, यानी कि जितनी भी चीजें आप लोग यूज कर रहे हैं, हैक कर सकता है वो। इतनी पावर उस ब्लैक हैट हैकर के अंदर होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ये थोड़े बीच में लटके हुए इंसान होते हैं। इन लोगों को भाई मतलब आता भी है नहीं भी आता, ये वाला केस है, आधा अधूरा ज्ञान। तीसरे नंबर पर आते हैं वो हैकर्स जो ब्लैक हैट हैकर की चीजें यूज करके लोगों को हैक करते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट करता है। अगर ब्लैक हैट हैकर ने मानो कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया हैक करने के लिए, वो बस उस सॉफ्टवेयर को यूज करके सामने वाले को हैक करेगा। तीन टाइप्स के हैकर होते हैं अनएथिकल हैकर में। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब सॉरी, अनएथिकल हैकर्स में तीन टाइप्स होती है। एथिकल हैकर्स के अंदर होते हैं बाउंटी हंटर्स। अब ये बाउंटी हंटर्स क्या करते हैं, जिन भी हैकर के ऊपर बाउंटी लगी होती है, उन लोगों को ये लोग बस पकड़ करके, यानी कि उन लोगों को ये लोग ढूंढने का काम करते हैं और उसी से दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स के ऑपोजिट। इनके पास पूरा एथिकल हैकिंग का नॉलेज होता है। एथिकल हैकिंग क्या होती है, फिर एथिकल हैकिंग कैसे करते हैं, फिर सिस्टम्स कैसे ब्रेक करते हैं, फिर जो ब्लैक हैट हैकर्स है, अनएथिकल हैकर्स है, उनको पकड़ते कैसे हैं, सारा नॉलेज इन लोगों के पास होता है। ये ज़्यादातर काम करते हैं साइबर सेल्स के अंदर। ये दो टाइप्स भी आप लोगों को आई होप समझ आ ही गई होगी। तो अब मैं आप लोगों को जो चीज़ बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, जी हाँ, वीडियो का एंड आ चुका है। अगर आप लोगों को डार्क वेब, इंटरनेट और भी सारी हैकिंग के बारे में जानना है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख देना हैकिंग। मैं समझ जाऊंगा
कि आप लोगों को और भी हैकिंग के बारे में इंटरेस्ट है, मैं हैकिंग के ऊपर और भी वीडियोस लाऊंगा। क्योंकि देखो यार, साइंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं हो तो इस टाइम साइंस आपने नहीं पढ़ा, ऐसा ही समझो। क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है, तो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो जाना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बट एक अनाउंसमेंट है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज मैं करने जा रहा हूँ हमारे ट्विटर पेज का, टेलीग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम पेज का और फेसबुक का। भाई हम लोग अब, सॉरी डिस्कॉर्ड भी है इसके अंदर, हम लोग अब हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों को हमसे 2 वे कम्युनिकेशन करना है, यानी कि हम भी बोलेंगे आप भी अपनी बात रखेंगे, तो आप लोग हम लोगों को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और डिस्कॉर्ड पे हमारा सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग हमारे चैनल के बायो में से भी सभी की लिंक देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए चीज़ों के ऊपर, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और ट्विटर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। क्योंकि देखो यार, हम लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए। वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आप लोगों के व्यूज़ से, आप लोगों के सब्सक्राइब से, आप लोगों के लाइक से। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।